गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही ख़ास जानकारी के बारे में बताऊंगी, जो कि आज काफ़ी टाइम से चल रहा है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है। ये आप लोगों को भी पता है। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी क्योंकि इस बारे में आप जिसको नहीं पता बताऊं, और मुझे भी जितना पता है उतना ही मैं बताती हूँ। और उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़ ये है, और अगर कोई समझ पाएगा तो ज़रूर कमेंट में बताने कि ये क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें पूजा के अक्षत हैं, जो कि हर सोसाइटी में और हर मंदिर में ये चल रहा है कि अक्षत का जो एक घड़ा होता है उसको पूजा के लिए कर रहे हैं। तो एक अक्षत कलश यात्रा भी निकाली जा रही है, हमारी सोसाइटी में भी निकली है। मेरे यहाँ पे सब सोसाइटियों में निकाली गई है, और सबसे जो अपनी श्रद्धा से है तो वो इनको अपने कलश में डाल के और अपने घर में भी रख सकता है 22 जनवरी तक, 21 जनवरी तक। हमारी सोसाइटी में क्या है, 21 जनवरी को जब अखंड पाठ शुरू होगा, और 22 जनवरी जब अयोध्या में जब मंदिर का जो उद्घाटन होगा, श्री राम की पूजा स्टार्ट होगी, तब तक अखंड पूजा होगी हमारे मंदिर में। और उसके बाद फिर प्रसाद बटेगा। तो और उससे पहले 21 तारीख को पूरा फूलों से पूरा मंदिर हमारा सजाया जाए। हमारी सोसाइटी पूरी फूलों से सजाई जाएगी। और इतना अंदर से खुशी है। आप देख भी रहे होगे कि मेरे शॉर्ट्स भी आजकल क्या पूरे लास्ट एक हफ्ते से मैं अयोध्या के बारे में ही, अयोध्या मंदिर के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि मैं पूरा सपोर्ट कर रही हूँ अपने सनातन धर्म को, बड़ी भक्त हूँ। और दूसरी बात ये है कि जब सारी जगह में जब अयोध्या के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो अगर हम अपना सपोर्ट कुछ और नहीं दे सकते, तो हम इतना कर सकते हैं कि हम अपने आसपास वालों को और अपने घर में भी हम 22 जनवरी को पूजा करके और श्री राम का आगमन कर सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि सब अपने घर में 22 जनवरी को एक दिवाली का त्यौहार मनाएं। क्यों दिवाली का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अयोध्या आए थे। तो अब एक तरह से अब अयोध्या आना उनका असली में लग रहा है। तो हम उस दिन 22 जनवरी को दिवाली मनाएंगे। और अगर कोई दिवाली दिए इतने नहीं जलाना चाहता, तो एटलीस्ट 5 दिए जलाकर श्री राम का स्वागत करें। जैसे कि अयोध्या राम मंदिर में 21 लाख दियों से उनका स्वागत किया जाएगा। कितनी जगहों से बहुत कुछ हो रहा है। अगर किसी के मन में ये इच्छा है कि हम राम मंदिर के लिए जो हो सकता है वो अपना योगदान दे, ऐसे भी हो सकता है योगदान दे। जैसे मैं कलश में वो कलश यात्रा, वो जो अक्षत वाली थी, वो मैं नहीं ले पाई थी। हमारी सोसाइटी में रखा गया था कि 31 तक जो भी भक्त रखना चाहते हैं कलश, तो मंदिर से अक्षत वाला कलश लाकर अपने घर में रख सकते हैं। और 21 तारीख को जब अखंड पूजा स्टार्ट होगी, तब वहाँ पे हमें वो पूजा में जाना है। एक तरह से निमंत्रण टाइप हो गया। तो वो मैं नहीं कर पाई थी, तो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नीति नियम वगैरह कुछ होते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ये सब पूरे कर पाऊंगी, तो इसलिए मैंने अक्षत कलश नहीं रखा था। तो अभी अभी शाम में सब हमारे सोसाइटी में सब घरों में छोटा छोटा पोटली, मैंने जैसे आपको दिखाया, तो थोड़ा थोड़ा अक्षत वो पूजा वाले सब घरों में दे के गए हैं और बोल के गए ये निमंत्रण है। और आपको अब हमारे जो मंदिर है, आपका मन है, आप जो उनसे भी मंदिर में जाना चाहे या सोसाइटी के मंदिर में, या वहाँ भी नहीं पॉसिबल है, तो अपने घर में पूजा जरूर करें। तो ये हमारे कि लोग इतना कुछ कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि राम मंदिर की पहली आरती के लिए जोधपुर से घी भेजा जाएगा। और आप लोग भी जानते हैं, मैं अभी आपको पिक्चर में भी दिखा देती हूँ कि घी जो है 5 रथों में आ रहा है, और 108 कलश में भर के शुद्ध देसी गाय का घी बन के आ रहा है, जो कि राम मंदिर में जो पूजा होगी, जो पहली आरती होगी, उसमें यूज़ होगा। इस घी का जो टोटल मिलाकर जो वेट होगा वो 600 किलोग्राम होगा। और इस घी का इस्तेमाल अयोध्या में बने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और रामलला के गर्भगृह में जलाए गए अखंड ज्योति में किया जाएगा। तो आप सब भी देख सकते हैं। और ये जो ये शोभा यात्रा निकाली गई थी, बहुत ही सुंदर निकाली गई थी। देख सकते हो आप, ये 108 कलश जो आ रहे हैं, ये रथ में आ रहे हैं। तो आपने देखा कि ऐसी ही तरह जगह जगह में सब अपना योगदान में जुटे हुए हैं कि वो क्या कैसे योगदान दे सकते हैं। ऐसे ही वडोदरा में जो 108 फीट की जो अगरबत्ती बनी है, वो अगरबत्ती वडोदरा से बन के आ रही है। वडोदरा में जो विहा भरवाड़ राम भक्त हैं, जो उन्होंने 108 फीट लंबी अगरबत्ती बनाई है। उन्होंने इस अगरबत्ती का काम जून जुलाई में स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बारिश के चलते उन्होंने वो बीच में काम रोक दिया था, क्योंकि अगरबत्ती बनते बनते
चलते उन्होंने धूप में भी रखना होता है, तो बारिश के चलते उन्होंने वहीं पे काम रोक दिया था। फिर बारिश बंद होने के बाद उन्होंने काम फिर से कंटिन्यू करा और अब वो बनके पूरी तैयार हो गई है। और 1 जनवरी से उन्होंने उस अगरबत्ती को 110 फीट के रथ में सवार करके झांकी के साथ पूरे अच्छे शोभा यात्रा एक निकाली। इस अगरबत्ती की विशेषता ये है कि इसे 108 फीट लंबी या तो अगरबत्ती मान सकते हैं या फिर 108 कुंडी यज्ञ मान सकते हैं, क्योंकि जितनी हवन के अंदर सामग्री यूज़ होती है वह सब इसमें यूज़ की हुई है। इसके अंदर 376 किलो जौ, 376 किलो गूगल, 376 किलो खोपरा का सीन, 191 किलो गीर गाय का घी, 425 किलोग्राम हवन सामग्री और 1475 किलो गीर गाय का शुद्ध गोबर इस्तेमाल किया गया है। और जब ये अगरबत्ती राम मंदिर में जलाई जाएगी तो 50 किलोमीटर तक ऊर्जा प्रदान करेगी और 50 किलोमीटर तक की जो भी नेगेटिविटी होगी वो दूर हो जाएगी। ये अगरबत्ती 45 दिनों तक कंटिन्यू जलेगी और इस अगरबत्ती का वज़न 3500 किलो है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो अगरबत्ती है कितनी मेहनत और कितनी लगन से बनाई गई है। आज के व्लॉग में मैंने आपको बताया कि श्री राम मंदिर की कैसे तैयारियां चल रही हैं और कल भी मैं एक व्लॉग बनाऊंगी। कल के व्लॉग में मैं डालूंगी कि जो भी घंटियां हैं, मतलब कि घंटियां कहाँ से बन के आ रही है, कितनी दूर से बन के आ रही है और उन घंटियों का कितना वजन है। तो ये सारी चीज़ें मैं कल के व्लॉग में बताऊंगी। श्री राम मंदिर के लिए और भी क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, तो मैं सारी अपने तरफ से मैं ये योगदान कर रही हूँ कि मैं जितना हो सकता है मैं उतना ज़्यादा ही फैलाऊंगी इस राम मंदिर की जो बन रहा है, तैयारियां हो रही हैं, या अपने सनातन धर्म को बिल्कुल अपनी ईमानदारी के साथ मैं पूरा फैला रही हूँ और पूरा मतलब कर रही हूँ जितनी मेरे से कोशिश हो रही है। तो आप भी जितना कोशिश हो उतना करिए। और मैं अपने घर में 22 जनवरी को एक दिवाली मनाऊंगी और मेरे परिवार में भी सब दिवाली मनाएंगे 22 जनवरी को भी। तो गाइस आप भी श्री राम का नाम लेते हुए 22 जनवरी को श्री राम का स्वागत करिएगा और अपने घर में दिए जला के श्री राम का स्वागत करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अगर मेरा ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। शेयर करेंगे तभी आपके दोस्तों को भी पता चलेगा और आगे सबको पता चलेगा कि श्री राम मंदिर कैसे बन रहा है, कितनी तैयारियों के साथ बन रहा है और कितना उनके स्वागत के लिए कितनी सारी तैयारियाँ हो रही हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय and take care. इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए।